तो जनाबे वाला अर्ज किया है कि एसईओ ना हो जिस दुकान में रह जाए वो गुमनाम। एसईओ ना हो जिस दुकान में रह जाए वो गुमनाम। गूगल पे छा जाए जो हो जाए उसका नाम। वाह वाह, क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद तिनातला और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएस बेस्ड सैलून को मैंने किस तरीके से गूगल एआई ओवरव्यू में रैंक किया। मतलब वो अगर वो यूएस बेस्ड सैलून है तो उसकी फिजिकल लोकेशन भी है, तो इसके अंदर लोकल एसईओ भी आ गई। और वो एक सैलून है, मतलब वो एक स्मॉल बिजनेस है, तो स्मॉल बिजनेस एसईओ वाली बातें भी आ जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं एक स्क्रीन खुली हुई है मेरे पास। अच्छा, ये वाला जो सैलून है ये यूएस के टेक्सास ग्रेपवाइन के अंदर है। ठीक है, इस सैलून का नाम है दी एम इफेक्ट। अब ये मेरा क्लाइंट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा है गूगल के एआई ओवरव्यू के अंदर, एआई मोड के अंदर, माइक्रोब्लेडिंग साउथ लेक। माइक्रोब्लेडिंग दरअसल इनकी एक सर्विस है, ठीक है, इस सैलून की। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ग्रेप वाइन के हवाले से, लेकिन मैंने यहाँ पे साउथ लेक लिखा है। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट करते जाइएगा। और सैलून कौन सा था? दी एम इफेक्ट यहाँ पे रैंक कर रहा है। एंड आई एम सो श्योर, मुझे पता है क्योंकि मेरा क्लाइंट है, मुझे पता है इनकी साउथ लेक में लोकेशन नहीं है। ठीक है, साउथ लेक दरअसल है विद इन 5 माइल्स की रेंज में पड़ता है ग्रेप वाइन से। मतलब अगर वहाँ से भी कोई आना चाहे तो इनके पास बासानी कुछ 30-40 मिनट्स की ड्राइव लेके पहुँच सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या कम ड्राइव में भी आ सकता है इनके पास। अब यहाँ पर फिजिकल लोकेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये रैंक कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे पता है अगर मैं माइक्रोब्लेडिंग ग्रेप वाइन लिखूंगा तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए टॉप पे आ गया ही। सही है, तो यहाँ पे और भी कंपैरेटर्स है, ऐसा नहीं है भाई कि ऐसे ही इतनी आसानी से कोई भी आ जाए। इसके लिए भी लोकल एसईओ प्रॉपर करनी पड़ती है उनका। मैंने अच्छा ठीक ठाक उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया है अच्छे से। तो कुल मिला के बात ये है कि इनका ग्रेपाइन में भी रैंक कर रहा है। अब ये एआई मोड पर है भैया, आपको पता है ना, एआई ओवरव्यू एंड देन एआई मोड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाता हूँ, टेक्सास। ये देखें, यहाँ पे ये रैंक कर रहा है, यहाँ पे ये रैंक कर रहा है। ठीक है, बेस्ट माइक्रो ब्लेडिंग सैलून इन साउथ लेक। ये आ गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक में रैंक कर रहा है दी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनका मैंने लोकेशन पेज बनवाया था और इसका पूरा का पूरा कंटेंट मेरे हाथ का लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि इनके साथ अभी क्या मामला चल रहा है। तो इन पे इनको ठीक ठाक ट्रैफिक मिल रहा है, क्लिक्स मिल रहे हैं रेगुलर, और यहाँ तक कि इनके पास बुकिंग्स भी आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे बुक नाउ का चल रहा है इनके पास, और इनके पास रेगुलर बुकिंग्स आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे पता है कि इनके पास अच्छा मामला चल रहा है। अच्छा, अब और हम देखते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, कौन कौन से रेकमेंड, 1 2, और ये फिर इन्होंने हमारा यूआरएल रेकमेंड कर दिया यहाँ पे। मतलब कुछ तो बात है ना भैया। अब यहाँ पे देख लेते हैं टॉप 10 में कहाँ पर है। ये देखें 5th नंबर पर है। हालांकि इनकी लोकेशन नहीं है, कैलर भी विद इन 5 माइल्स है ग्रेप वाइन से, और वो भी यहाँ पे रेकमेंड हो रहा है। इन शॉर्ट, अब गूगल के एआई ओवरव्यू पर भी लेवरेज ले रहे हैं, ऑर्गेनिक पर भी शो कर रहे हैं। ये रहा, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, हालांकि आपकी लोकेशन नहीं है, लेकिन आपने लोकेशन पेजेस बनाए हुए हैं फॉर नियर बाय, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप एआई मोड पर भी देख लेते हैं, अगर वहाँ पर भी आपका यूआरएल रेकमेंड हो रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। अब देखें, ये तो इन्होंने सारी फिजिकल लोकेशन बता दी, ये आ गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहला यूआरएल किसका है? दी एम इफेक्ट। लोकली इन्होंने बता दिया कि भाई लोकली ये वाली सारी हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद और कौन कौन से हैं वो ये रहे, यहाँ पे देख लें आपके सामने। इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। लैश लाउंज, लैश लाउंज बहुत बड़ा ब्रांड है वहाँ का, ठीक ठाक बड़ा ब्रांड है। ये सारे वहाँ के जाइंट्स हैं, और यहाँ पर फिर भी टॉप पे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब कोई तो बात है ना भैया। कुछ तो किया है ना, तो कुछ हो रहा है ना, कुछ किए बगैर तो कुछ होगा नहीं, दैट सी बात है। ये देखें जनाब, इनका कैलर का भी पेज बना हुआ है। इनके ठीक ठाक पेजेस बनाए थे मैंने, और वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रैंक कर रहे हैं। इनको बेनिफिट दे रहे हैं, इनके पास रेगुलर इंक्वायरीज आ रही है। मैं आपको एक सेकंड, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं दिखाना ही भूल गया। ये भी देखें भाई, मैंने आपको क्या कहा था, इनकी एक्चुअल लोकेशन ये नहीं है। देखिए इनकी एक्चुअल एड्रेस ये रहा, ग्रेप वाइन का है, ग्रेप वाइन टेक्सास। और इनके पास ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है ये पेज भी। इनके पास इंक्वायरी आ रही है, और क्या चाहिए भैया, अगले के पास इंक्वायरी आ रही है, इनका काम चल रहा है, बस बात खत्म। अब ये सारी तो वो प्रूफ्स हैं, मैंने आपको दिखा दी। अब ये सवाल है कि मैं इनके लिए ऐसा क्या करता हूँ, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस करता हूँ कि इनको इस चीज़ से फ़ायदा होता है। देखिए मैं आपको सच बताऊँ, मैं यहाँ पे कोई हैक बताने नहीं बैठा हूँ, कोई ट्रिक्स टेक्निक्स कोई ऐसा
मतलब कोई हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ, गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि गूगल अच्छी प्रैक्टिसेस को रिवॉर्ड करता है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिसेस साफ सुथरी हैं तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बस सिंपल सी बात ये है। आपने देखा एसईओ काम है अच्छी प्रैक्टिसेस का और पेशेंस का, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिसेस आप गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक फॉलो करेंगे, और पेशेंस सब्रन जमीलन अजरन कसीरन, ठीक है। पेशेंस, तो इंशाल्लाह लजीज आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं भैया, मैंने क्या क्या किया है इसके लिए, वो मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहली चीज़, ये सामने सामने क्या आ रहा है जनाब, इनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जब भी आप किसी स्मॉल बिजनेस या लोकल एसईओ पे काम करते हैं, सबसे पहले काम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ही करना है, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैक्स आउट कर दो। ये प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है ना, ये टॉप पे आनी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, इतनी सी भी जगह नहीं छोड़नी। मेक श्योर ऑफ द रेलेवेंस, मेक श्योर ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब वो स्टफिंग वाला मामला नहीं है भाई, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल आए, ठीक है। आपकी आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है मैक्स आउट होनी चाहिए। देखें इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें एक एक चीज़, मतलब क्या है जो इसके अंदर नहीं डाला हुआ। हर सर्विस के हिसाब से हर चीज़ की बारीकियों को ऐड किया हुआ है। ये चीज़ इनकी प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई बिजनेस कैटेगरी ऐड करनी होती है, बहुत सारों को तो यही होश नहीं है भाई। यहाँ पे देख लें भाई, बिजनेस नेम। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे 100 के काउंट की जगह है, मुझे सब पता है, लेकिन ये है कि आपने कीवर्ड नहीं डालने हैं, ठीक है। गूगल का कभी भी मूड ख़राब हो सकता है। अभी भी कीवर्ड डालते हैं लोग और उसका फ़ायदा भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उससे। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड डाल देंगे भर भर के, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे नहीं है, ठीक है। प्लीज़, फिर दरअसल अगर कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं ना तो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है, फिर उनकी रीइंस्टेटमेंट करवानी पड़ती है, फिर बड़े प्रोसेस से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं गूगल को। तो बेहतर ये है कि अगर आपको कीवर्ड्स डालने ही है, जो कि डालने भी चाहिए, मना नहीं है, तो यहाँ पे डालें भाई, डिस्क्रिप्शन में डालें, सर्विसेज में ऐड करें, और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन बहुत प्रॉपर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट मेक श्योर टू मैक्स दिस आउट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ फिल हुई हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखिए उसके सराउंडिंग एरियाज तक डाल दिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्लैंक छूटी हुई हो, सब कंप्लीट है, यहाँ पे सब पूरा फिल हुआ हुआ है। सर्विसेज दिखा दी, सॉरी सर्विसेज, ये रही सर्विसेज आ गई यहाँ पे, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट है। पिक्चर्स, पिक्चर्स यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, देखें रेगुलरली जो पिक्चर्स वगैरह डल रही हैं। इन शॉर्ट आपके सामने है, प्रोफाइल मैक्स आउट हुई हुई है, लोगों के रेगुलर रिव्यूज़ आ रहे हैं, और ये देखें पोस्टिंग भी चल रही है 45 मिनट्स अगो। देखिए अब देखें यहाँ पे पोस्टिंग भी चल रही है और हर रोज़ नया पोस्ट डल रहा है। मतलब इतना फ्रेश रखा हुआ है इसको हमने कि इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि भाई हमें तो यही चाहिए ना कि हम अपने क्लाइंट को रैंकिंग दें, उनको रिजल्ट दें। भाई उनको फ़ायदा होगा तो भाई वो हैप्पी होगा, हैप्पी होगा तो 4 लोगों को नाम लेगा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनसे काम करवा लो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। पहली चीज़ हो गई लोकल एसईओ। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं इनकी वेबसाइट का कंटेंट। अच्छा, वेबसाइट के कंटेंट के लिए मैं कुछ खास चीज़ों को फोकस करता हूँ, और वो मेरी तरफ से इन्वेंट की हुई नहीं है। गूगल ने बाकायदा अपने गूगल गाइडलाइंस के अंदर बहुत इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। आई नो आई मे साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलूँगा, इसको रिपीट करता रहूँगा अपनी हर वीडियो में किसी न किसी पॉइंट पे। जब कंटेंट की बात आएगी मैं ये बात ज़रूर करूँगा, आपने भी करनी है। कंटेंट यूनिक होना चाहिए। कंटेंट यूनिक एज इन कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट की बात नहीं कर रहा, कंटेंट यूनिक एज इन पर्सपेक्टिव, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहली चीज़ कंटेंट यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा कंटेंट के अंदर EEAT रिफ्लेक्ट होना चाहिए। EEAT क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। आपका एक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, आपके कंटेंट से सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। गूगल देख के बता देता है कि भाई ये किस तरीके से लिखा हुआ है, आया कि ये जिसने लिखा है वो इस फील्ड के मास्टर एक्सपर्ट हैं भी कि नहीं है, ठीक है। उनको वो एक्सपर्ट ही दिख जाती है। आप देखें ना, गूगल आया, उसने वेबसाइट पढ़ी, उसको पता है इनकी गूगल, इनकी GMP प्रोफाइल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक कर लो, इनके रेगुलर रिव्यूज़ चल रहे हैं, इनका काम अच्छा चल रहा है, गूगल को पता है ये एक अथॉरिटी है, तो इनको रैंक करो भाई। क्योंकि किसी को जब ग्रेप वाइन में सर्विस चाहिए तो जब सर्च करेगा कोई माइक्रो ब्लेडिंग नियर मी, ILS सैलून नियर मी, तो ये फॉरन पॉपअप होके आएगा, और यही चीज़ तो चाहिए। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा कंटेंट शुड बी सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज का मतलब ये नहीं होता कि एक कीवर्ड है 400 वर्ड के कंटेंट में 40 मरतबा डालना है, ऐसे नहीं होता। कीवर्ड डेंसिटी इतनी रखनी है, ऐसा नहीं होता। ये ज़माना जा चुका है। अब सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है।
कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड्स और उनकी वैरायटीज़ को पूरी टॉपिकल कवरेज दे के कवर किया जाता है। सो जस्ट मेक श्योर आप अपने कंटेंट को टॉपिकली कवरेज दें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कंटेंट के हवाले से ये गाइडलाइंस हो गई, और एक और तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें। देखिए, पहले मैंने लोकल एसईओ को बता दिया, फिर आपको कंटेंट के बारे में बता दिया, और तीसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी अगर वेबसाइट के लिए लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी वेबसाइट के लिए मेंशंस पर इन्वेस्ट करें। लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं ना, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, ठीक है, पब्लिशर्स को पैसे देते हैं, ठीक है, तो आप जो लिंक्स एक्वायर करते हैं तो मेंशंस में इन्वेस्ट करें। आपका ब्रांड मेंशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा दिखेगा, उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा। मैंने भी यही किया हुआ है इनके लिए, इनकी जीएमपी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ किया, इनका कंटेंट मैंने अच्छा सा लिखा है सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज फॉर्म में, ठीक है, ईईआरटी को ध्यान में रखते हुए और यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा मैं इनकी ब्रांड मेंशंस और लिंकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कम लिंक्स बनाता हूँ, कम मेंशंस करता हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के करता हूँ। साफ सुथरा काम होता है। मुझे एक महीने में 10,000 बैकलिंक्स नहीं चाहिए, मेरे लिए 6, 7, 8, 10 मैक्स जितना भी बैकलिंक्स मुझसे एक अलॉटेड बजट में हो सकता है मैं वो करता हूँ। साफ सुथरा काम होता है, कम करो अच्छा करो, और वो चीज़ इनको रिजल्ट ला के देती है, ठीक है। तो आपने भी यही चीज़ें करनी है, साफ सुथरा काम करें, कम करें, अच्छा करें, ठीक है, और आप खुद देखिएगा कि एआई ओवरव्यू में भी जगह मिलेगी, एआई मोड पर भी जगह मिलेगी, फुल एंजॉय होगा इंशाल्लाह, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, इफ़ यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ द एसईओ फॉर योर वेबसाइट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सामने दिख रही होगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होऊंगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नवीद के नादर को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।